ये पार्लियामेंट की जामा मस्जिद है, जहाँ पर जुमा की नमाज जो है में लोग काफी तादाद में आते हैं। रमजान की वजह से तो काफी तादाद में आ रहे हैं। जब से ये नई पार्लियामेंट बनी है, दोनों तरफ के रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं और पुलिस अक्सर जो है नमाजियों को आने से रोकती है। और इसी पर जो है जो साबिक मेंबर पार्लियामेंट है मोहम्मद अजीब साहब काफी बरहम हुए। पुलिस का जो रवैया था, वो जिस तरह से हरास कर रही थी, उसके बारे में उन्होंने कहा कि अभी भी जो है तो वो गुस्से में है, पुलिस से बात कर रहे हैं। देखिए सामने है, आप देख सकते हैं कि ये जो मामला हुआ है कि ये पुलिस का जो रवैया है हैरास करने का लोगों को, कि वो जो है प्रोटोकॉल जो है सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल तो बिल्कुल मेंटेन करे, लेकिन जिस तरह से जो है लोगों को पूछा जाता है, ये किया जाता है। कई नमाजियों ने भी कहा कि इन लोगों को यहाँ पे रास्ते में रोक दिया गया, आने नहीं दी गया, 15-15 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। तो ये जो सूरत हाल अमलन सूरत हाल है, ये पार्लियामेंट के सामने हो रहा है। इस तरह की जो सूरत हाल पैदा हो रही है, तो आप हमारे मुल्क में किस तरह की सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है, उसका आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। अजीब भाई क्या हुआ? हाँ, ये पूछ रहे हैं, यहाँ पुलिस खड़ी करके हैरेस कर रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? अरे भाई नमाज पढ़ के आ रहे हैं, ये ड्यूटी है, ये हरेसमेंट है, ये क्या तरीका है ये? अरे भाई जाते वक्त पूछो कि कोई चीज तो सलाह लेके नहीं जा रहा अंदर। आज तो एक काम और भी किया है ना इन्होंने, वहाँ पे और यहाँ पे नमाज पढ़ने वालों को रोक दिया है, नहीं आने दिया, नहीं आने दिया। हम बहुत मुश्किल से हमने 15 मिनट तक खड़ा रखा हमें। वहाँ पे साहब कहा कि ऊपर से आधे से हम कहा भाई नमाज पढ़ने के लिए क्यों रोक रहे हैं आप? भाई नमाज पढ़ने के लिए क्यों रोक रहे हैं आप? ये क्या हरेसमेंट? उसका बॉडी का चेकअप करके ले जाओ। लीजिए, वो कहाँ गए वो जो? आगे बीच में से घूम और नहीं, मैं देख रहा हूँ क्या हो क्या रहा। अरे भाई आप नमाज पढ़ के आ रहे हैं, दरवाजे पे खड़े हैं। आप नमाज पार्लियामेंट पे नमाज पे आ रहे हैं, आप गेट पे आप पूछ रहे हैं। और आप तो फार्मर मेंबर पार्लियामेंट है। मैं फार्मर मेंबर पार्लियामेंट छोड़ दीजिए, मैं एक मामूली इंसान हूँ। कोई भी नमाजी अगर आ रहा है, आप उससे पूछ रहे हैं। ये हरेसमेंट बंद कर दें आप लोग, ये तमाशा बंद कर दें। नहीं, इधर से नहीं जाना। आप लोग ये तमाशा बंद कर दें, आप ये तमाशा बंद कर दें। मैं आपसे कह रहा हूँ, मत करिए इतना ज्यादा सुतम। ये सब आप नहीं थे, आप तो मैंने कहा कि भी अंदर जो जाएगा तो मैं पूछूंगा सर आप अंदर नहीं जा रहे थे, वापस आने पे नमाज पढ़ के पूछ रहे हैं। मैंने तो खुद ही लिहाज होना चाहिए, आप पूरा बॉडी का चेकअप कर लो। हद हो गए। चेकअप करके आप जाने दीजिए नमाज पढ़ने के लिए। और वहाँ 100 लोग खड़े थे, बस लोग बाहर खड़े थे। नहीं हायर अथॉरिटी से पूछा गया भाई था इंडिया गेट के ऊपर जो लोग क्या आते हैं, मतलब क्या है नमाज न पढ़े आदमी? आप ये बता दीजिए, जो इंडिया गेट पे आसपास जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, उनको क्या पता है कि कहाँ मस्जिद है, कहाँ क्या है? अब वो वहाँ खड़े हैं बेचारे, उनको अंदर नहीं आने दे रहे हैं। वहाँ कम से कम 100 लोग वहाँ खड़े थे, नहीं आने दिया, हमें बड़ी मुश्किल से आने दिया। आप देखिए, ऐसा मेरा भाई जी। ऐसा है कि वो उनकी ड्यूटी है, चेक कर ले। नहीं तो चेक नहीं कर रहे हैं ना, बोले कि लेकिन नहीं जो जाने ही नहीं देना, ऊपर से नमाज आदेश पढ़ के आ है, रहा है, नमाज पढ़ने नहीं जाने देना, उससे ऊपर से पूछ आदेश रहे है। और ये कोई मतलब क्या हुआ? नहीं आने दिया, कोई नहीं रुकता। ये बहुत मुश्किल से मैंने जब कहा था आने दिया। कंप्लेंट करूंगा आज ही जब कमिश्नर। मैंने उनको ये कहा कि भाई हमें जाने दीजिए, याद रखिएगा ये नाम इनका। अच्छा, अरे भाई हम बाहर से आ रहे हैं। अबे कहाँ से आ रहे हो? अरे नमाज पढ़ के आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हैं? आप कौन हो? अरे इनका दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, याद रखना तुम अभी जाके कमिश्नर क्या। चलो कोई बात, चलो आ जाओ, कोई बात। वहाँ पे गेट पे आ रहे थे ना, तो पीएमओ में जो काम करता हम लोग वर्कर सब आ रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, सबको घुमा दिया। अच्छा, क्या बोला? बोला कि अलाउ नहीं है तुम लोगों को जाने का, अच्छा, ऐसे ही बोल रहा था। तो कितने लोग थे वहाँ पर? वहाँ पे 7-8 आदमी था। अच्छा, हाँ, घुमा दिया। अच्छा। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।